बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक अजीमुशान सल्तनत पर एक नेक दिल बादशाह और मलका की हुकूमत थी। एक सर्द मौसमी सरमा की शाम मलका अपनी खिड़की के पास बैठी कशीदाकारी कर रही थी कि अचानक उसकी उंगली से खून का एक कतरा बर्फ पर गिरा। मलका ने दुआ मांगी, काश मेरी बेटी ऐसी हो जिसकी रंगत बर्फ जैसी सफेद, गाल गुलाब जैसे सुर्ख और बाल रात की सियाही जैसे काले हों। खुदा ने उसकी दुआ सुन ली और एक नन्ही शहजादी ने जन्म लिया जिसका नाम स्नो वाइट रखा गया। लेकिन अफसोस, मलका का जल्दी ही इंतकाल हो गया। पूरा मुल्क सोग में डूब गया, मगर नन्ही शहजादी अपनी मासूमियत के साथ बड़ी होने लगी। कुछ सालों बाद बादशाह ने सल्तनत के इंतजाम और बेटी की परवरिश के लिए दूसरी शादी कर ली। नई मलका बेहद हसीन थी, मगर उसका दिल पत्थर का और रूह काली थी। वो एक ताकतवर जादूगरनी थी और अपने कमरे के एक खुफिया गोशी में उसने सच बोलने वाला जादुई आईना छुपा रखा था। वो रोजाना आईने के सामने खड़ी होकर फखरिया लहजे में पूछती, ए आईने, सच सच बता, इस जहां में हुस्न का ताज किसके सर है? मेरी मलका, आपके हुस्न का कोई सानी नहीं। मलका ये सुनकर सुकून की सांस लेती, क्योंकि वो दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन रहना चाहती थी। स्नो वाइट का हुस्न हर गुजरते दिन के साथ निखर रहा था। एक सुबह जब मलका ने वही सवाल दोहराया तो आईने ने जवाब दिया, ए आईने, सच सच बता, इस जहां में हुस्न का ताज किसके सर है? ए मलका, आप खूबसूरत जरूर है, मगर अब स्नो वाइट आपसे 1000 गुना ज्यादा हसीन हो चुकी है। ये सुनते ही मलका के तन बदन में आग लग गई। हसद ने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया। उसने अपने वफादार शिकारी को तलब किया और हुक्म दिया, इस लड़की को जंगल में ले जाओ और इसका दिल निकाल कर मेरे पास लाओ। शिकारी शहजादी को लेकर जंगल की गहराइयों में चला गया। लेकिन जैसे ही उसने खंजर निकाला, स्नो वाइट रोते हुए उसके कदमों में गिर पड़ी। उसकी मासूम आंखों में मौत का खौफ देखकर शिकारी का दिल पिघल गया। उसने कहा, ये कि भाग जाओ शहजादी, मलका तुम्हें मार डालेगी। शिकारी ने मलका को धोखा देने के लिए एक जंगली जानवर का दिल उसे पेश कर दिया। स्नो वाइट खौफनाक जंगल में अकेली थी। रात के अंधेरे, जंगली जानवरों की आवाजों और कांटेदार झाड़ियों ने उसे लहूलुहान कर दिया। भागते भागते वो एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुंची, जहां उसे एक नन्हा सा घर नजर आया। घर का दरवाजा खुला था। अंदर हर चीज बहुत छोटी और तरतीब से थी। 7 छोटी कुर्सियां, 7 छोटी प्लेटें और 7 छोटे बिस्तर। थकावट से चूर स्नो वाइट ने थोड़ा सा खाना खाया और 7 बिस्तरों को जोड़कर वही सो गई। जब शाम को उस घर के मालकान 7 बोने, जो दिन भर पहाड़ों में हीरे निकालने का काम करते थे, वापस आए तो एक अजनबी लड़की को देखकर हैरान रह गए। स्नो वाइट ने जब अपनी कहानी सुनाई तो बोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुम यहाँ हमारे साथ रहो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, बस किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। इधर जादुई आईने ने मलका का भरम तोड़ दिया और बता दिया कि स्नो वाइट अब भी जिंदा है। मलका गुस्से से पागल हो गई। उसने जादू की मदद से एक बूढ़ी औरत का रूप धारा और एक ऐसा सेब तैयार किया जिसका एक हिस्सा सुर्ख और जहरीला था, जबकि दूसरा हिस्सा सफेद और आम था। वो बोनों के घर पहुंची और स्नो वाइट को सेब दिया। जब शहजादी ने हिचकिचाहट दिखाई तो मकार मलका ने खुद सफेद हिस्सा खाकर दिखाया ताकि उसे यकीन आ जाए। जैसे ही स्नो वाइट ने लाल हिस्से का एक नवाला लिया, जहर उसके जिस्म में फैल गया और वो बेजान होकर जमीन पर गिर गई। वो ने जब वापस आई तो उनकी चीखें निकल गईं, मगर इस बार शहजादी की सांसें थम चुकी थी। उन्होंने इसे मिट्टी में दबाने की बजाय एक शिफाफ शीशे के ताबूत में रखा ताकि वो हमेशा इसका दीदार कर सके। महीने गुजर गए। स्नो वाइट का जिस्म वैसा ही तरोताजा रहा जैसे वो सो रही हो। एक दिन पड़ोसी मुल्क का शहजादा वहाँ से गुजरा। उसने ताबूत में कैद इस हुस्न को देखा तो उस पर फिदा हो गया। उसने बोनों से दरख्वास्त की कि वो ये ताबूत उसे दे दे ताकि वो उसे अपने महल में संभाल कर रख सके। जब सिपाही ताबूत को कंधे पर रख कर ले जा रहे थे तो रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगी। इस अचानक झटके से स्नो वाइट के हल्क में फंसा हुआ जहरीले सेब का वो टुकड़ा बाहर निकल आया। शहजादी ने एक लंबी सांस ली, आंखें खोली और हैरत से पूछा, मैं कहाँ हूँ?
शहजादे ने उसे सारी हकीकत बताई और उसे शादी की पेशकश की। स्नो वाइट ने हंसी खुशी उसे कबूल कर लिया। जब मलका को पता चला कि स्नो वाइट ना सिर्फ जिंदा है बल्कि मलका बनने वाली है, तो वो सदमे और खौफ से पागल होकर पहाड़ी से गिरकर हलाक हो गई। स्नो वाइट और शहजादे की शादी में इन 7 बोनों को खास तौर पर मदऊ किया गया और वो सब हमेशा हंसी खुशी रहने लगे।